सारे कुत्ते अगर काशी चले गए तो पत्तल कौन चाटेगा? 70 सालों में नहीं किया तो अब नहीं कुछ होने वाला है। देश के लिए जो जिन्होंने कुछ किया उनके नाम पे तो होना चाहिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया, तानाशाही की, उनके नाम पे सड़कें हैं, उनके नाम पे इमारतें हैं। किस लिए हैं भाई? क्या किया उन्होंने देश को लूटा है। लूटने वालों के नाम थोड़ी होने चाहिए। छोटे छोटे सिलेंडर दिए हैं गांव-गांव में, लकड़ी फूकना लोगों ने बंद किया, ये महिलाओं के लिए तो है। तो कितना अच्छा काम किया है। विपक्ष का तो काम है बोलने का, विपक्ष के पास और कुछ करने के लिए नहीं होगा तो लांछन लगाएंगे। विपक्ष वालों तो मौका चाहिए कोई ना कुछ बोलने का, कोई भी नहीं है टक्कर देने वाला ना। मोदी जी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? विजय ढींगरा। ढींगरा साहब, आपको जो अभी कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं तो यहाँ के पहले और अब में कितना अंतर है, आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं इसको? परिवर्तन तो काफ़ी है। काफ़ी है। हाँ, बहुत चेंज हुआ है। आप काफ़ी लंबे समय से इंडिया गेट आते हो। हाँ, बिल्कुल सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि इस राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ रखा गया और जो व्यवस्थाएं हैं तमाम, जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, नया संसद भवन आपको मिल रहा है, इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति थी वो अंदर जो है शहीद स्थल जो में शिफ्ट हो गया है, नेताजी का जो है स्टैचू सामने लग गया है। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जी, और होना चाहिए। जिस तरह से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कितना आपको परिवर्तन लग रहा हो, लेकिन ये देखा जाता है कि हर समय जो है इस सरकार को घेर रही हैं तमाम जो है विपक्षी पार्टियां कि काम कुछ भी नहीं हो रहा, देश जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया स्थिति में जा रहा है, देश को बेच दिया गया है। इस तरह से जो मोदी जी पे जो है जगह जगह नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन तमाम आपने देखा होगा सड़क से संसद तक जो है हमारा 30% अभी जो है बजट सत्र था, 30% काम हुआ, 70% जो है पूरा का पूरा वेस्ट गया। और जब भी सवेरे जो है संसद खुलती है तो 11 बजे तक डिजॉल्व हो जाती है। यही कि अडानी अंबानी विदेशी कंपनियों को जो है बेच दिया है, मोदी जी अपना पैसा लगा रहे हैं और उससे सिवाय बुनियादी सवाल कुछ भी नहीं है, केवल हंगामा है सड़क से संसद तक। क्या लगता है आपको? भाई, हर किसी को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए एक दूसरे को लाछन लगाने के लिए, लेकिन जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखते वो। आपने भी कई सरकारें देखी होंगी, आप जीवन काल में काफ़ी लंबा समय जो है शासन देखा होगा आपने, तो क्या इस 8-10 सालों में, क्योंकि दूसरा सत्र पूरा होने वाला है और 2024 में फिर लोकसभा आम चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इससे पहले और इस 10 सालों में कुछ अंतर पाया आपने? हाँ, अंतर पाया, यहाँ बहुत प्रोग्रेस हुई है और यहाँ आते हैं अच्छा लगता है हमें। हाँ, लेकिन जहाँ तक सियासी गलियारों में जो जिन सरकारों जिन पार्टियों ने सबसे ज़्यादा जहाँ पे सरकार दी है, उनके मुखिया जैसे राहुल गांधी हैं, वो देश में तो विरोध करते हैं, विदेश में भी जाके बोलते हैं कि हमारा देश जो है तानाशाह हो गया, मोदी जी तानाशाह हो गए, संवैधानिक संस्थाओं पे जो है नियंत्रण कर दिया, न्यायपालिका जो है बंधक बना दी, उनके सारे पास पूरा का पूरा सिस्टम कर रहा है, इतना तानाशाह हो गया। वो ये भी कह रहे थे कि विदेशी लोगों से यूरोप में जा कर के हमारे देश को बचाओ, हमारे प्रधानमंत्री को समझाओ। क्या आपको लगता है कि ये ठीक था? नहीं, ये ठीक नहीं था, लेकिन काम ये अच्छा कर रहे हैं। विपक्षी तो बोलते हैं जी, अच्छा, विपक्ष वालों तो मौका चाहिए कोई ना कुछ बोलने का, लेकिन जो वो काम करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं। अगर अच्छा काम 2024 का मामला है अब, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो लोग तो बोलेंगे, विपक्ष बोलेगा, टारगेट करेगा, लेकिन अगर अभी सर्वदल मिल करके एकजुट होने की बात कर रहे हैं और एक सर्वमान्य नेता भी बना नहीं इनका, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है इतने सारे जो दल हैं हमारे देश में, तो उसमें कौन मोदी जी के टक्कर देने लायक जो है भी नेता कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है टक्कर देने वाला ना। मोदी जी हैं, मोदी जी ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा मोदी जी ग्रेट है, आए बहुत लेट हैं। अच्छा, उनको पहले आना चाहिए था। लेकिन इतने उथल पुथल मच रही है, चाहे कि वो बिहार की बात करो, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की बात करो, दिल्ली की आपके केजरीवाल की बात करो, वो कहते हैं कि दुनिया में तो हमारा जो है मॉडल बहुत सुपीरियर है, आप दिल्ली के रहने वाले भी हैं, तो वो भी कहते हैं हमारी पार्टी अब जो है ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, प्रधानमंत्री की दौड़ में है। क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी की टक्कर कोई नहीं ले सकता जी, कोई नहीं ले ना, रॉन्ग है। हाँ, मोदी ग्रेट। अच्छा, डबल इंजन की सरकार जैसे आपके पड़ोस में ये उत्तर प्रदेश में ये सरकार चल रही है, आप अच्छा महिला हैं, आपके लिए कितना? सारे कुत्ते अगर काशी चले गए तो पत्तल कौन चाटेगा? ये इसी पे इन्हीं लोगों पे फिक्र बैठती है ये कहावत। एनीवे मुझे कुछ कहना नहीं है, मोदी जी ग्रेट, इनको पहले आना चाहिए। हाँ, मातृशक्ति हैं और मातृशक्ति की बात करते हैं मोदी जी, हर मंच कहते हैं कि माता बहनें
क्योंकि उनकी माताजी ने भी बहुत सर्वाइव किया था और वो ग्राउंड से जुड़े हुए थे। वो हर भावुक भी होते हैं महिलाओं की, जो है जो महिलाओं को जो घर चलाना होता है और महिलाओं की जो सोच होती है, तो अपनी माँ को लेकर के वो सब भी जितने भी मातृशक्ति है उसमें माँ का चेहरा देखते हैं। तो क्या कितना काम किया उन्होंने मातृशक्ति? बहुत काम किया। अभी देखिए 3 तलाक पे कोई मुस्लिम महिलाएं बोल के राजी थी, उनकी आवाज़ निकलती थी, लेकिन देखिए आप बिल्कुल फ्रैंकली बोलती हैं। 3 तलाक का डर बैठ गया लोगों में। तो ये महिलाओं को बढ़ाने की तो बात है। अभी ये जो छोटे छोटे सिलेंडर दिए हैं गांव-गांव में, लकड़ी फूकना लोगों ने बंद किया, ये महिलाओं के लिए तो है। तो कितना अच्छा काम किया है। विपक्ष का तो काम है बोलने का, विपक्ष के पास और कुछ करने के लिए नहीं होगा तो लांछन लगाएंगे, और कुछ नहीं। लांछन लगाने का काम। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे लंबा शासन दिया है। उनकी जो है मुखिया भी जो है महिला हैं। अभी नई मुखिया जो है प्रियंका गांधी, वो भी नहीं हैं। लेकिन आपको कुछ लगता है कि मोदी जी जैसे जो है मार्मिक रूप से जो बात बोलते हैं, क्या वो महिला होने के बावजूद आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया जो महिला हैं तो वो भी महिलाओं के लिए ऐसा आत्मसम्मान मिलता है? वो महिला हो के भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगी। जब 70 सालों में नहीं किया तो अब नहीं कुछ होने वाला है। अब तक देश बिका ही है। वो तो अब तो इनको कहने के लिए है। भाई ये देखिए इंडिया गेट की हालत खस्ता थी। अब चलो खैर सिक्योरिटी के मामले में हम वहाँ तक पहले जाते थे, यार अब सारा प्रोटेस्ट होता है वहाँ तक होता है, अब वहाँ तक नहीं जा पाता, उसका दुख तो है। लेकिन ये देखिए ना सिक्योरिटी पर्पज के लिए तो बहुत जरूरी है वो चीज़। जा सकते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रास्ता बना हुआ है अंडरग्राउंड है। लेकिन वहाँ आगे भी जो आपका जो है सही सिक्योरिटी देखा जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है। भाई हमारे देश की धरोहर है, उसको सिक्योर रहना ही चाहिए। तो उसके लिए अच्छी बात। अब दिक्कत होने वाले को तो दिक्कत किसी चीज़ पे से भी होगी। सबसे बड़ी बात है कि नेताजी को जो है बुलाया गया था, तो नेताजी सबसे आगे जो वो स्टैचू आप देख रहे हैं, और इसका नाम एक राजपथ होता था जो कि एक दास्ता और राजा सामंतशाही जो है व्यवस्था को प्रतीत करता था। इन्होंने कर्तव्य पथ रखा इसका, क्या ताकि हमारे पूरे भारतीय लोगों को अपने कर्तव्य का बोध हो। ये परिवर्तन कहाँ तक आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। भैया देश के जो भी देश के लिए जो जिन्होंने कुछ किया उनके नाम पे तो होना चाहिए। जिन्होंने कुछ नहीं किया, तानाशाही की, उनके नाम पे सड़कें हैं, उनके नाम पे इमारतें हैं। किस लिए हैं भाई? क्या किया उन्होंने देश को लूटा है। लूटने वालों के नाम थोड़ी होने चाहिए, है कि नहीं? जिन्होंने देश के लिए किया, जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर की, उनके नाम पे होना चाहिए ना जो भी धरोहर देश की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब होने के बावजूद भी यह विपक्ष कहता है कि मोदी जी देश को कह तो रही हूँ, विपक्ष के बाद और कुछ काम नहीं होगा तो लांछन लगाएंगे। उनके लिए और कुछ करने के लिए नहीं है देश के लिए, तो लांछन लगा के दूसरे को कहते हैं ना कि अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय दूसरे की लाइन मिटा के छोटी कर दो। वही काम कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको ये अभी ठीक लग रहा है माहौल? ठीक है, अच्छा है। क्योंकि पहले भी आप आए होंगे और यहाँ की व्यवस्था देख करके देखा, अंडरपास बने हुए हैं, ये साफ सुथरा लगता है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है ये, और ये आप सामने देख रहे होंगे कि नेताजी की स्टेचू है। तो ये चेंजिंग जो आपको राजपथ को कर्तव्य पथ बना दिया, क्या लगता है आपको इसका? बहुत अच्छा है, ताकि पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है कि आगे ट्रैफिक वगैरह जो होता है उसके लिए भी बहुत अच्छी है कि पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पब्लिक को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। पब्लिक आ रही है, घूम रही है, फिर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं भी कई बार आया हूँ और काफ़ी पहले आया था जब इतना कुछ खास नहीं था, बट अभी काफ़ी डेवलप है और बहुत अच्छा है। देखिए सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट ये चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी जी इसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष हर समय जो है घेरता है कि मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा। ये चीज़ के लिए हम नहीं बोलेंगे मोदी जी इज़ द बेस्ट। ऐसा है, मोदी जी इज़ द बेस्ट। बेस्ट वो पार्टियां कह रही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है शासन दिया है, कांग्रेस पार्टी जो है। मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता। मैं एक ही बात मानता हूँ कि मोदी जी इज़ द बेस्ट। हर चीज़ के लिए पहले हमारे वहाँ कुछ नहीं था, अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे से छोटे शहर में हर चीज़ में आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप रोड देख लो, इलेक्ट्रिसिटी देख लो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलेगा ही। सर जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार जैसे दिल्ली में है, आपके पड़ोस में यूपी है, उत्तर प्रदेश में है, योगी जी का वहाँ पे शासन है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से माफियाओं का बाहुबलियों पे और गुंडागर्दी और जो इन पे जो कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद को आपने देखा होगा किस तरह से जो है ये प्रकरण था, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि इसमें भी कुछ सियासी पार्टियां जो है उन पे जो है मातम मना रही हैं, बोल रहे हैं कि इसके साथ अन्याय हुआ, तो क्या कहते हैं आप? ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि योगी जी ने जो पहले यूपी में, बिहार में जो गुंडागर्दी थी अब वो काफ़ी कम हो चुकी है।
ठीक, जो अभी तो फिलहाल शराबबंदी भी वहाँ पे बंद है, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा ज़्यादा मैं उधर गया नहीं हूँ तो बता नहीं सकता। नहीं, फिर भी जो है पूरे देश के अंदर में जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, ये डॉन हैं, और जो तमाम जो है अपराध जगत में जुड़े हों, पूरा एक पैरेलल सरकारें जो होती थी और वो सरकारें जो है उनसे घबराती थी, यहाँ तक जज भी उनके फैसले देने में कतराते थे। उन पे आज जो है ताबड़तोड़ जो कार्रवाई योगी जी के शासन में हो रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? जी, उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अदरवाइज़ पहले जब आप बता रहे हो, बोल रहे हो कि भाई गुंडागर्दी थी, और गुंडागर्दी को लेकर तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि मोदी जी और योगी जी दोनों इज़ द बेस्ट है कि इनके आने से थोड़ा गुंडागर्दी कम हुआ है। क्या बोलते हैं उसको, योगी जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे अगर जो है जो कानून के अंतर्गत काम करो, नहीं तो अगर मिट्टी में मिला देंगे जितने भी जो है माफिया गुंडे। क्या देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कानून जो है नियम कानून से करेंगे तो बेहतर है, ये चीज़ बहुत बेस्ट है।